7 पीढ़ी से हम चोरियां करते थे और फिर पुलिस हमारे गांव में डेली आना था। हमारे दोस्त है पुलिस, ऐसी बात नहीं। क्या हमारे मतलब पीढ़ियों से इनका संबंध है, पीढ़ियों से। हाँ, पीढ़ियों से संबंध। लेकिन अभी तो आपको लग रहा होगा ना, इतनी सारी देखो ना, मैं देख रहा हूँ बंदूकधारी भी दिख रहे हैं बहुत सारे। बंदूक हमारे खुद के थी, हमने छोड़ दी। अब क्या ऐसा समय आ गया जब भैरू सिंह मुख्यमंत्री था, जो भैरू सिंह ने कहा कि ये कहीं अभी इनको जला दो, फेंक दो, उसी टाइम हमने फेंक दी। बाकी बंदूक हमारे पास। इस इलाके की क्या पास्ट क्या रहा है, मतलब पहले इस इलाका क्या है, यूँ मतलब कहते थे पहले इलाका ये हमारा मतलब भैया गाँव, जो सुधीर प्रताप सिंह एक एसपी था, उस टाइम भैया का नाम रखा था श्रवण मंदिर। जो पंजाब में श्रवण मंदिर अंदर जाते हैं वो फिर मिलते नहीं, तो कहीं से भी आदमी गलती कर देता, किसी भी हो जाता, इस गांव के अंदर जाता, मिलता नहीं वापिस। ठीक है, अब तो राज ऐसा ही आ गया कि ऐसे होंगे। फिर हमारे नेता लोग इसमें ऐसे मतलब जैसे हमारे को साहूकार बना जाए। अब हम चोरियों भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी से मैं ब्लॉक मेंबर हूँ। आप खुद मेरा बच्चा है। मैं आपकी तो सरकार है। हमारी सरकार है, ऊपर वाले थोड़े दब गए, नस दब गई, कहाँ दबी पता नहीं। किसने दबा दी? अब दबा देगी ऊपर से, बहुत ऊपर से। आप देखो, आप चलो जैसलमेर में होंगे, वहाँ गजेंद्र सिंह जी सांसद है, प्रतापपुरी जी है, छोटू सिंह जी है। मतलब सबकी बात तो करते हैं कि मतलब हम आपकी भावनाओं के साथ में हैं, लेकिन जाते जब आपने कभी पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये बात नहीं रखी? गए ना, उनके घर गए 2 बार, एमएलए के पास गए, तो उन्हें मतलब बात टालने की कोशिश करी। हम समझ गए कि नस दब गई। ठीक है, फिर रविंदर सिंह भाई को मतलब गिरफ्तार करने के बाद, रविंदर सिंह मेरे मतलब भतीजा लगता है और छोटू सिंह काका लगता है, तो काको जी कहीं दब गया थी। काकू जी दब गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रविंदर सिंह अपनी दुकान सेट करने के लिए यहाँ पर आए। रविंदर सिंह कोई दुकान नहीं, शेर है, सच्चाई पे आता है और बलबूथे पे आता है। मेरे को किसी ने कहा कि जब मैं आ रहा था ना, तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ आंदोलन, तो बोले कि वो तो क्या है कि रविंदर सिंह जी को ठेके विके लेना, इसके लिए पंचायती कर रहे हैं। ये जो कह रही है ना, कहने वाले के उनके मन में होगी। ठीक है, रविंदर सिंह की कोई सी बात नहीं है। ठीक है, सच्चाई के बंदा साथ में उनको। मैं तो सभी को कहता, रविंद्र के साथ रहना। कितने मतलब हमारी उम्र होगी 60 साल होगी है, अब आगे कितनी होगी, आने वाली पीढ़ी को ऐसे सच्चे मजबूत नेता के साथ में, भाई के साथ में रहना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो उसकी खुद की चलती कहाँ है? अब चलती नहीं तो चल जा है। ठीक है, मोहर लिए तो आगे चले, मैं जना मोहर लिए तो आगे चले। रविंदर सिंह सरकार नहीं है उसकी, सरकार उसको सरकार भलो ही मते हुए सरकार है जे, आप खुद सरकार है, मैं सरकार हूं जो वोट देने वाला हूं। किसी की नहीं है सरकार, पब्लिक की है, आदमी की नहीं है। ये सब ये पब्लिक के अंडर में है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के बॉर्डर पर उरण और गोचर की बहुत सारी जमीनें, हजारों बीघा जमीनें, और वहीं पर पिछले 15-20 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। भैया गांव है जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही यहां पर कंपनी के लोग हैं, वो प्रशासन के साथ कामकाज शुरू करवाने के लिए आए थे, तो गांव वालों ने विरोध किया था और उसके बाद गांव वालों को पुलिस वालों ने अंदर डाल दिया था। और जिसके बाद में रविंदर सिंह भाटिया आए थे, जो कि शिव से विधायक है, और पुलिस के साथ में उनकी अच्छी खासी बहस भी हुई थी, तमाम चीजें हुई थी। और उसके बाद में 2 दिन या 4 दिन बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आज एक बार फिर से ये जो आंदोलन है सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है, ऐसा बताया जाता है कि अब कंपनी और प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर जो जमीन जो कंपनी ने एक्वायर कर दी है, निजी खातेदार की जमीन है, वहां पर कामकाज शुरू करवाने को लेकर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताए। यहां आपको जहां पर भी आपकी नजर जाएगी तो आपको इसी तरीके की पुलिस फोर्स नजर आएगी। ये तो सिर्फ आप देखिए छोटे से इलाके के अंदर है। आप यहां से 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां नजर आएगी। ये देखिए, इसी तरीके की जो पुलिस की बस है, भारी तादाद के अंदर सुबह से लगातार फोर्स है वो यहां पर आ रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिस और प्रशासन पर भी ये दबाव है कि काम जो निजी जो खातेदारी जमीन है उस पर कामकाज शुरू करवाया जाए। लेकिन विवाद क्या है, आखिर विवाद क्या है, गांव वाले क्या चाहते हैं, पुलिस प्रशासन क्या चाहते हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत कर आपको इस वीडियो के अंदर रिपोर्ट बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो धरना है पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है, और उसके बाद आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और अभी अभी जो शिव से आने वाले जो विधायक है वो भी पहुंचे हैं, बाकी भी लोग हैं। पहले जो शुरुआत करेंगे वो गांव वालों से करेंगे, गांव वालों से जानेंगे कि आखिर क्या
महत्व होता है ओरन की जमीन का और क्यों वो इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शायर सिंह भाटी, भैया का रहने वाला। अच्छा। ये आईनाथ जी की ओरन है। इसका 2-2.5 महीने से संघर्ष चल रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया, एमएलए साहब के वहाँ भी गए। यहाँ 9 तारीख को विशाल प्रदर्शन हुआ, वो आपने भी सुना होगा, देखा होगा। भाई रविंद्र सिंह के नेतृत्व में हमारी एक ही मांग है, हम विकास के खिलाफ नहीं है, सोलर प्लांट के खिलाफ नहीं है। यहाँ जो हमने चिन्हित करके जो खसरे दिए हैं 2-2.5 बीघा ओरन, जिसके अंदर आप देख सकते हो कुंबट है, झाड़ है और भी वृक्ष है। यहाँ से आजीविका होती है, पशु चरते हैं। यहाँ कोई खेत भी नहीं जोतता है। छोड़ी हुई माता जी के रोहिड़ाला राय नाम क्यों पड़ा? एक किसी अनजान ने जबरदस्ती यहाँ मूंग और बाजरी बोई और रोहिड़ी उग गई, वो आप देख सकते हो। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर ही मंदिर बना हुआ है, आज भी रमणीक स्थान है। तो पूरी पब्लिक का यही मत है कि वृक्ष नहीं काटे, ये ओरन घोषित कर दे, उसके समाज में काम भले शुरू करे, कोई किसी को विचार नहीं। ये धरना चलते हुए 9 तारीख के बाद हम बैठे हैं। 150 आदमी से ज़्यादा यहाँ मेघवाल है, भील है, राणा राजपूत है, किसी एक जाति का धरना नहीं है। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ से बैठे हैं, कई गाँव से आ गए, 36 कुंभ के और लगभग 24 गाँव के लोग हैं। और 9 तारीख को भी हुए थे एक्टर, आज भी। और ये पुलिस बलपूर्वक काम कराना चाहती है। ग्रामीण का कहना है जब तक ओरन घोषित नहीं हो तब तक हम काम नहीं होने देंगे। क्या इस इलाके के अंदर कितना बीघा ओरन है और क्या महत्व होता है? ओरन किस लिए होती, जमीन किस लिए छोड़ी गई है, क्यों इस पर कोई खेती नहीं की जाती है, क्या? ओरन एक तो देवी देवताओं के लिए, उनके डर से यहाँ कोई लकड़ी नहीं काटते हैं। लकड़ी भी नहीं काटते, लकड़ी नहीं काटते, सूखी लकड़ी ले जाते हैं, गीली लकड़ी नहीं काटते हैं। पशु चरते हैं, गूंद होता है कुमट में, पशु चरे और गूंद की आजीविका हो। लोग खेती भी नहीं करते हैं, लकड़ी भी नहीं ले जाते हैं। पत्ता नीचे गिरते हैं तो ले जाते हैं, कोई पत्ता भी नहीं ले जाते। किसी ये 80-80 वर्ष के बैठे हैं, सबको एक एक को पूछ लो भले ही। तो ये ओरन का एक ही मकसद है, ये खाली रहे, सिर्फ पशु चरने के लिए, गूंद प्राप्त करने के लिए। और देवी माँ रोहिड़ाला राय के नाम से इसको ओरन घोषित करके उसके बाद में सोलर प्लांट लगे, हमारी यही मांग है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। भगवान सिंह जी, क्या विवाद है, वो क्या विवाद है? ग्राउंड पर कितना बीघा जमीन है, या बताते हैं कि साहब कुछ ऐसी जमीन है जो ओरन के नाम पे दर्ज नहीं है? असली जो विवाद है वो क्या कुछ है? असली विवाद यहाँ पर ये ज़मीन है, या ये जो यहाँ पे ओरन की ज़मीन, जो हम ओरन की ज़मीन जिसको बता रहे हैं, वो वास्तविकता में आईनाथ के नाम पे यहाँ पेड़ पौधों को नहीं काटा जा रहा। आईनाथ के ओरन आज बैया से लेकर के एक तेजे पार वहाँ नडा है कुछ, वहाँ तक है, और वहाँ तक कोई भी पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं। हम खेती जरूर करते, क्योंकि आईनाथ ने आज नहीं है, ये आज नहीं, ये 500 साल से इनको संरक्षित किया गया है। ये हमने नहीं संरक्षित किया है, ये माँ आईनाथ ने, माँ रोहिड़ाला राय ने जब यहाँ पे आई है उन्होंने इस चीज को संरक्षित किया है। ये पुराने जमाने से आपकी आस्था है? हमारी बिल्कुल आस्था है। हम हमारे पेड़ों के खेतों के अंदर एक भी पेड़ नहीं काटते हैं। हम हमारे खेतों के अंदर कोई भी पेड़ नहीं काटते हैं। आप जाकर के देख सकते हो, हमने ट्यूबवेल भी करवाए, लेकिन उसके अंदर झाड़ है, कुमट है, कोई भी पेड़ नहीं काटा जाता। इससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जन भावना इससे जुड़ी हुई है हमारी। तो अभी क्या कह रहे हैं कंपनी वालों ने? ये जमीन क्या सरकार से अलॉटमेंट करवा दी है या क्या कुछ पूरा मामला क्या है? सरकार से अलॉटमेंट करवाई नहीं, प्रस्तावित जरूर उन्होंने, हमने सुना है, ऐसा सुना है कि कंपनी ने प्रस्तावित करवाई है ये ज़मीन, इसके अंदर वो सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। हमारी भावना, इन पेड़, ये बिल्कुल पेड़ नहीं कटना चाहिए। अब इसको, इस भूमि को ओरन घोषित किया जाए। उन्होंने, कंपनी ने सिर्फ कोई 45 बीघा ज़मीन खरीदी है। अब खरीदी हुई ज़मीन, हमारा तो ये कहना है, कल को ये बात आई थी कहीं मीडिया के अंदर कि सरपंच साहब ने बोला है कि ये यहाँ पे ओरन नहीं है। यदि सरपंच साहब ऐसा बोल रहे, सरपंच साहब खुद यहाँ आकर के कोई झाड़ या कुमट निकाल करके तो दिखाए। यदि वो ये बोल रहे कि ये ओरन नहीं है, तो सरपंच साहब यहाँ आकर के झाड़ खुद निकाल करके दिखाए, तब तो मान ले। और वैसे आड़ में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हमारी भावनाओं को समझा जाए। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि निजी जमीन पर करने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं, निजी जमीन पर दिक्कत है, हमें दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है? जब निजी जमीन पे होगी तो तब हमारा हक तो तब मारा जाएगा, जब ओरन दर्ज होगी, जब निजी जमीन पे ये प्रस्ताव। साहब, आज हम निजी जमीन पे कामकाज शुरू कर देंगे, जिसकी 45 बीघा कंपनी जमीन अलॉट। निजी जमीन के बाद में ही तो फिर ये हमारा हड़पने की कोशिश होगी। निजी जमीन के ऊपर काम करके फिर हमारा, हाँ, हमारी जमीन हड़पने की कोशिश होगी। और तो कोई जमीन है नहीं यहाँ पे।
और तो कोई जमीन ही नहीं है। जमीन सारी सारी गवर्नमेंट की है, जो कि यहाँ के आयनात के नाम पे दर्ज है। यहाँ पे पेड़ देख सकते हो, एक पेड़ को लगाने, एक उमड़ का एक पेड़ लगाने में 25 साल लग जाते हैं। और इन पेड़ों को, ये झाड़ को, पेड़ को यदि ये कंपनियां यहाँ से उजाड़ेगी, और इसके ऊपर हमारी आजीविका है, और आजीविका से हम जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पशुधन, गाय वगैरह इस यहाँ पे चरती है। हमारा मतलब हम इसके ऊपर, ओरण के ऊपर, इसके ऊपर आश्रित है। तो इससे पहले जो जिस इलाके के अंदर कंपनी ने ये सब कुछ प्लांट वगैरह लगाया, जहां पर, वहां क्या कुछ हाल है? वहां पर भी आपने पता किया होगा ना, कंपनी किस तरीके से कामकाज करती है, और उससे गांव वालों को या अपनी परंपरा या आस्था को कितना नुकसान होता है, किस तरीके से प्लानिंग? कंपनी ने आज तक, कंपनी प्रशासन हमारी आस्था को समझ नहीं रहा है। हमारे से कोई बातचीत भी नहीं, इस आस्था को, हमारी आस्था को आपसे पूछा होगा ना कि जमीन हमारे मीटिंग की होगी, तमाम गांव वालों से बिठाया होगा, कोई हमारे, हमें ऐसा प्लांट लगवा रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई हमारी तरफ से हम न पूछा गया, न हमारी जन भावनाओं को न सोचा गया। गांव में, ग्राउंड में आकर के, हकीकत ग्राउंड में आकर के उन्होंने कोई कुछ नहीं पूछा है। और वो ऊपरी लेवल पे, हायर लेवल पे उन्होंने अलॉटमेंट करवाई है या प्रस्तावित की हो, हायर लेवल पे की है। हम गांव वालों को इस बारे में कुछ नहीं पूछा। हमारी भावनाओं को कहीं भी दर्शाया नहीं गया, पूछा नहीं गया हमारे बारे में। तो आपसे इससे पहले, जैसे आज तीसरी बार है, पहले एक बार हुआ था जब लोगों को, गांव वालों को ले गए थे, और उसके बाद में जब लोग इकट्ठे हुए थे, तो 2 बार है या 3 बार है, उसके बाद में लगातार बातचीत हो रही है, वो क्या फेल हो रही है या प्रशासन उस बात पर अमल नहीं कर रहा है? प्रशासन इस बात के ऊपर, प्रशासन का ढुलमुल रवैया है। प्रशासन इस बात के ऊपर कोई भी मतलब हमारी बात को आगे नहीं रख रहे। वो हमें दबाना चाह रहे हैं, डंडे के जोर पे दबाना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं, हमें बरगलाना चाह रहे हैं। हमें यहाँ तक भी कहा गया कि ये कुमड़ के पेड़ है, वो पेड़ों की गिनती में नहीं आती है, झाड़ी की गिनती में आती है, जाल झाड़ी की गिनती आती है। ये हमें यहाँ आकर के लगाने की कोशिश करते हैं, हमें डराने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, और तुम्हारा भविष्य, इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाए। यदि हमारा ओरण, हमारे पेड़ पौधे, यदि इस हिसाब से यदि वो जबरदस्ती हमसे छीनने की कोशिश करेंगे, हमारा जीवन वैसे भी अंधकारमय है, और हम अंधकारमय वैसे भी यदि हो जाएगा तो हम वैसे कोई बात नहीं, हम उसके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे उसके लिए। तो आपने कभी सरकार या मंत्री, उन तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल हमने सरकारों से बात करी है, मंत्रियों से भी बात करी है, लेकिन उनका भी हमें आश्वासन है। ऐसी बात नहीं है कि सरकारों का, मंत्रियों का हमें आश्वासन नहीं हो, उनका भी आश्वासन है कि हम ओरण दर्ज करेंगे। उनका भी हमें आश्वासन है कि हम ओरण दर्ज करेंगे, हम आपका साथ जरूर देंगे। ये उनका भी हमें। गायों के लिए कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है गायों के लिए। एक तरफ जहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, सनातन बचाओ संस्कृति की बातें हो रही है। जहाँ सनातन बचाओ संस्कृति की बातें हो, विश्व हिंदू परिषद सारे के सारे इकट्ठे थे। अब हमारी तरफ से ये, हमारे लिए भी ये राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर वाले मुद्दे से कम नहीं है। जब हमारी आस्था को जहाँ चोट लग रही है, तो हमारे लिए राम मंदिर से मुद्दा कम नहीं है साहब। आप देखिए, तमाम जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, क्या नाम है? मनोहर से। आप तो युवा है, अच्छी बात है ना, विकास हो रहा है गांव के अंदर, इतने साल हो गए, पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तमाम चीज़ों के लिए, अच्छी बात है ना, कंपनी आएगी, बढ़िया विकास होगा, रोड बनेगी, तमाम चीज़ें होगी। ये विकास नहीं, विनाश है। हाँ। विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। पेड़ पौधे, हम पेड़ पौधों की जड़ों से जुड़े हुए हैं, यही हमारा विकास है। इस विकास को विनाश करना चाह रही है कंपनियां। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये जहाँ पर पहले हुआ है, हमारे जैसलमेर एरिया में कई जगह हुआ है, जिन्होंने प्लेटें लगाई है। अब उनका घर सामने है, बुलाने पर सामने आदमी दिख जाता है, लेकिन उनको रास्ता नहीं दिया है। 10-10 किलोमीटर होकर के गुजरना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है। सब जगह बाउंड्रियाँ हो गई है और प्लेटें लग चुकी है, ना तो वहाँ पे घास है और न खड़े रहने की जगह है, और न कोई खातेदारी जिसकी ज़मीन है उनको जाने के लिए रास्ता भी नहीं दे रही है ये। और जिनके बलगला करके लोगों तो कंपनी कहीं लेती है तो उससे पहले गांव वालों से बातचीत भी करती हो? बिल्कुल नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। ये कंपनियों का गाड़ियां आई तब पता चला कि यहाँ पे काम हो रहा है। फिर हमने विरोध किया। विरोध करते ये प्रशासन तो निजी जमीन में हो रहा है, आप क्यों विरोध कर रहे हो? अब देखो, निजी जमीन 45 बीघा ही है, चारों ही ओर ओरण आएगी। अब काम करके वहाँ क्या साबित करना चाहती है? प्लेटें कहाँ लगाएगी ये? खंबे कहाँ लगाएंगे? जो तार है वगैरह ये कहाँ लगाएंगे? ये सब ओरण में होगा। यहाँ पे जमीन, ये हमारी सब पेड़ पौधे उजाड़ेंगे। तो फिर ये वो कंपनी पता नहीं क्यों करना चाहती है 45 बीघों में काम। ये सब बरगलाने का काम है। इनको बस यही ओरण और पौधे ही उजाड़ने हैं, और ये हम नहीं उजड़ने देंगे। आज क्या अब इतनी सारी फोर्स आ गई? ये फोर्स आई है हमें डराने धमकाने के लिए, लेकिन हम इन फोर्सेस से, हमारे माता मतलब पिताजी और दादा, कई लोग इन फोर्सों से लड़ते आए हैं। हम भी लड़ेंगे, इनसे हम डरेंगे नहीं। ये वैसे ही आ रही है, इनको घूमने दो, इनसे हम डरने वाले नहीं है।
सरकार से बातचीत नहीं हुई नेताओं से कभी? जी हुई है, उनका आश्वासन है, लेकिन वहाँ बैठे बैठे आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ धरातल पर आए तो जाने हमारे साथ है, लेकिन फिर भी उनकी भावनाएं हमारे साथ है। इतना बहुत अच्छा है, ऑन दर्ज कर ले और हम ये हमारा धरना समाप्त कर दें। अच्छा बाबा, आप क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे? बोलो आप। हाँ बोलो आप बोलो, आप क्या कह रहे? क्या आप बताओ, ओरण क्या होता है? क्या ये इतने सारे बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, ये क्या है? ये ओरण तो ये मंदिर है आईनाथ जी का। हाँ तो आईनाथ जी का मंदिर रोईडाला मंदिर बात था। हाँ। रोईडा उगा था, खेत बोया था पहले, उसमें बाजरी की जगह रोईडा उगा। बाजरी की जगह रोईडा? रोईडा अभी भी मौजूद है। अच्छा, अभी 5-7 रोईडे वो मौजूद। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कुछ ये चमक। खड़ा है अभी, देख पूछो सबको। हाँ। अभी भी रोईडा वो मौजूद है। हाँ। वो देवी का मंदिर है। ये सभी 30 किलोमीटर तक ये ओरण बाती, ठीक है। उसमें ये जो पौधे है, बड़े बड़े खेजरी है, कुमट है, बोरड़ी है, जाड़ है, ये इसका दौतन भी नहीं करते हम। दौतन सूखी लकड़ी वो भी नहीं जलाते है। और देवी के लिए मुंह बोली ऑन है, दर्द नहीं हुई, इसी की हमारे को समस्या है। जो ये दर्द कर दे ऑन में और फिर आपका काम कर ले अपनी, बस इतना ही हमारा मतलब है। नहीं तो हम डटे रहेंगे। डटे रहोगे? हाँ, धरना जारी है। दिख रही है पुलिस उतनी सारी? और पुलिस खड़ी है, क्या पुलिस और रहेगी? गाड़ी आ गई बहुत सारी। आओ खड़ी रहे, हम भी बैठे हैं, पुलिस खड़ी रहे। हाँ। क्या है, पुलिस आएगी जाएगी, क्या करेगी? दबाव बना लिया तो? दबाव हम भी दबाव डालेंगे। हाँ। हाँ, धरने का है, जो और भी है वो हम करेंगे, हमारी मेहनत हम करेंगे, उसकी वो करेगी। सरकार से क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से? सरकार को क्या? सरकार से यही है कि हमारी जो मांगे है, जो खसरे देवी के नाम के लिए हमने बताई है, वो दर्ज करा दे और में, और फिर आपका काम करा दे, यही है। इतनी सी बात। बस आप देखिए, ये जो तमाम जो लोग हैं, और भी कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ बोलिए। अभी बोल रहे थे, पूरा इंटरव्यू दिया। सिर्फ ये धरना, ये प्रदर्शन, ये नेताओं को बार बार तकलीफ देना। भाई रविंद्र सिंह 4 बार आए हमारे लिए यहाँ, ओरण दर्ज करे या सक्षम अधिकारी डीएम या एसडीएम साहब यहाँ आए, लिखित में दे दे कि ये खसरे हैं जो ओरण के लिए सौर प्लांट लगाने के लिए ये कंपनी नहीं लेगी। आज ही धरना उठा दे, हम साथ होकर काम शुरू करें। नहीं तो वो कुछ लोग कह रहे हैं रविंद्र तो अपनी रोटी सेकने के लिए। नहीं, रोटी की और भी आ सकते। तो शिव का विधायक है यहाँ, कुछ शिव का दूसरे कोई आते ही नहीं है, तो हमारी सहायता करने के लिए तो आया है। वो तो पूरे देश का विधायक है, कोई शिव ऐसा है कि बहुत जब ये स्टार्ट एमपी का चुनाव यहीं से लड़े हैं। और कहाँ से लड़े हैं? एमपी का चुनाव तो यहीं से लड़े हैं, लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़े हैं। और उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो हमारे। अब देखिए, ये जो जमीन होती है यहाँ पर, आप देखिए, ये भी कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों में बताए। इस इलाके में आप कहीं पर भी जाओगे तो इसी तरीके से आपको जो गाय हैं वो इस इलाके के अंदर खास तौर से नजर आएगी, और इसी के लिए सारी जो ये कवायद है वो चल रही है। और भी कुछ लोगों से बातचीत, जो गांव के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, बताइए क्या कह रहे थे? मैं कैमरे में इंटरव्यू ले रहा था, बार बार बोल रहे, क्या कह रहे थे सर? कह रहे थे मोरे मतलब यही जे है कि माइत्रों पीढ़ियों धराधर माथा देर लोई नदे बाहर ए जमीन राखी, ठीक है, गायों रे वास्ते, भेड़ बकरी। और आईनाथ नौ रे, आईनाथ जी री नौ है, रोईडाले राय रो मंदिर है, ये लारी धोरे लारी है, वो लारी है, ओण है, ठीक है न। तो हमारे जो खसरे है औरन के दर्ज किए हुए, वो मतलब है जो वो दर्ज कर ले औरन ना, तो हमारे भी जो कोई मतलब लेना। तो आज दिन तक दर्ज क्यों नहीं हुए? क्या कारण क्या है? वहाँ तो मतलब अनपढ़ एरिया था। हाँ। और पहले मिनोरी टाइम है जो कहो कि भाई मोरी और है, तो वहाँ लिख दियो है, भरोसा था। और कागजों में दर्ज हुई नहीं, वो कारण मतलब है जो हेणा देखी, हेणा है 22 में ये कंपनी मतलब है थे छोने जमीन ली, ये गाड़ी बस्ती है जमीन मुसलमानों को ली, और 24 बीघा कंपनी आपने नाव करे, अब मतलब है जो वो प्लांट लगा रही है। और हमें जो महागुड़ माडे है जो जबरदस्ती कोहिले है। वो कंपनी सरकार तो कह रही है साहब निजी जमीन है, हमने ले ली, अब उस पर काम शुरू करने नहीं देते गाँव वाले। 24 बीघे है, 24 बीघों में मतलब है जो कितनी प्लेटों लागे। वो मतलब है उसके पीछे उनकी बड़ी हाँ साजिश है, बड़ी साजिश है। क्या साजिश है? साजिश ये है, हमारे मतलब जो जमीन यहाँ के चिन्हित की है 8000 बीघा, ठीक है। उन्होंने सिर्फ वो बीच में चारों साइड गवर्नमेंट की जमीन है जो चिन्हित की हुई है, चारों साइड मतलब वो चिन्हित की हुई है, उसमें 24 बीघा ली साजिश। वही एक मियाँ था, उनको मतलब
कैसे भी करके पता नहीं चला। वो लेके अब जाती है उसके अंदर काम कर दे, हम जीएस बना दे, उसके बाद में हम साइड में हमारी जमीन है ही। तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है, सिर्फ 2250 बीघा में वापिस हमारी जो आन की जमीन वही मांग रहे हैं। और 2 बार कलेक्टर के पास गए, मिले, हमने दी, और एमएलए साहब के पास में गए। तो एमएलए साहब मतलब हो सकता है मतलब पीछे से सरकार का दबाव क्या मतलब उनकी दबी हुई नस दबी हुई है, हम गए थे मिलने पता लगता है। आज तो आर पार वाला सिस्टम दिख रहा है, बहुत सारी गाड़ियां भी दिख रही है, डर लग रहा होगा? नहीं, डर लगे गोल, डर हमारे मतलब 7 पीढ़ी से हम चोरियां करते थे। और फिर पुलिस हमारे गांव में डेली आना था, हमारे दोस्त है पुलिस, ऐसी बात नहीं। क्या हमारे मतलब पीढ़ियों से उनका संबंध है, पीढ़ियों से, हाँ पीढ़ियों से संबंध। हाँ। लेकिन अभी तो आपको लग रहा होगा ना, इतनी सारी देखो ना, मैं देख रहा हूँ बंदूकधारी भी दिख रहे हैं बहुत सारे। बंदूक हमारे खुद के थी, हमने छोड़ दी। अब क्या ऐसा समय आ गया जब भैरू सिंह मुख्यमंत्री था, जो भैरू सिंह ने कहा कि कहीं अभी इनको जला दो, फेंक दो, उसी टाइम हमने फेंक दी। बाकी बंदूक हमारे पास। इस इलाके की क्या पास्ट क्या रहा है, मतलब पहले इस इलाका क्या यूं मतलब कहते थे? पहले इलाका ये हमारा मतलब भैया गाँव, जो सुधीर प्रताप सिंह एक एसपी था, उस टाइम भैया का नाम रखा था सरवण मंदिर। जो पंजाब में सरवण मंदिर अंदर जाते न, वो फिर मिलते नहीं। तो कहीं से भी आदमी गलती कर देता, किसी भी हो जाता, इस गांव के अंदर जाता, मिलता नहीं वापिस। ठीक है, अब तो राज ऐसा ही आ गया कि ऐसे होंगे। फिर हमारे नेता लोग इसमें ऐसे मतलब जैसे हमारे को साहूकार बना दिया। अब हम चोरियों भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी से मैं ब्लॉक मेंबर हूँ। आप खुद? मेरा बच्चा है। मैं आपकी तो सरकार है। हमारी सरकार है, ऊपर वाले थोड़े दब गए, नस दब गई, कहाँ दबी पता नहीं। किसने दबा दी? अब दबा देगी ऊपर से, बहुत ऊपर से। आप देखो, आप चलो जैसलमेर में होंगे, वहाँ गजेंद्र सिंह जी सांसद है, प्रतापपुरी जी है, छोटू सिंह जी है। मतलब सबकी बात तो करते हैं कि हम आपकी भावनाओं के साथ में हैं। लेकिन जाते जब आपने कभी पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये बात नहीं रखी? गए ना, उनके घर गए 2 बार, एमएलए के पास गए, तो उन्होंने मतलब बात टालने की कोशिश करी। हम समझ गए कि नस दब गई। ठीक है, फिर रविंदर सिंह भाई को मतलब गिरफ्तार करने के बाद, रविंदर सिंह मेरे मतलब भतीजा लगता है और छोटू सिंह काका लगता है। तो काको जी कहीं दब गया थी। काकू जी दब गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रविंदर सिंह अपनी दुकान सेट करने के लिए यहाँ पर आए। रविंदर सिंह कोई दुकान नहीं, शेर है, सच्चाई पे आता है और बलबूथे पे आता है। मेरे को किसी ने कहा कि जब मैं आ रहा था ना, तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ आंदोलन, तो बोले कि वो तो क्या है कि रविंदर सिंह जी को ठेके के लेना, इसके लिए पंचायती कर रहे हैं। ये उनको जो कह रही है ना, कहने वाले के उनके मन में होगी। ठीक है, रविंदर सिंह के कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सच्चाई के बंदा साथ में उनको, मैं तो सभी को कहता रविंदर के साथ रहना। कितने मतलब हमारी उम्र होगी 60 साल होगी है, अब आगे कितनी होगी, आने वाली पीढ़ी को इससे सच्चे मजबूत नेता के साथ में, भाई के साथ में रहना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो उसकी खुद की चलती कहाँ है? अब चलती नहीं तो चल जा है। ठीक है, मोहर लिए आगे चले, मैं जाना मोहर लिए आगे चले। रविंदर सिंह सरकार नहीं है उसकी, सरकार उसको सरकार भलो मते हुए, सरकार है जे आप खुद सरकार है, मैं सरकार हूँ जो वोट देने वाला हूँ। सरकार पब्लिक की है, किसी की नहीं है। सरकार पब्लिक की है, आदमी की नहीं है। नहीं, ये सब ये पब्लिक के अंडर में है। तो पब्लिक चाहे वैसे हो गई, ये पब्लिक ये काम मरे मुँह मारे टाल नहीं होने देंगे, बस यही बात है। ठीक है। आप देखिए, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, उनसे बच्चे और जो युवा है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो तमाम जो लोग। अच्छा, आप आइए भैया, क्या नाम है आपका? राम सिंह नाम है मेरा। क्या काम काज करते हैं? कुछ नहीं, खेती बड़े करते हैं। पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई कर ली 12वीं तक, उसके बाद घर का काम ही करते हैं। घर का काम यहीं पर, इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के, भैया गांव के रहने वाले। अच्छा, गांव के अंदर आज बहुत सारी फोर्स आई है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी। मैं वहाँ से जब आ रहा था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, क्या लग रहा है 2-3 बार से लगातार इस तरीके का आंदोलन चल रहा है, ये क्या आपको क्या अच्छी बात है ना? आप तो देखेंगे कि विकास होगा, बढ़िया रोड बनेगी, पानी को लेकर तमाम चीजें के कामकाज होंगे, फिर क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? विकास कितना होगा हमें पता है। जैसलमेर के जो पीछे कंपनियां काम कर रही है पिछले काफी समय से, वहाँ कितना विकास हुआ हमें पता है अच्छी तरह से। विनाश होगा, विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विकास नहीं है, विनाश हुआ वहाँ के लोगों से। कैसे विनाश कैसे हो गया? विनाश हो गया, वहाँ के लोगों की जो जमीनें थी, ओरने थी, भूमि थी, उन पर कब्जा कर लिया कंपनियों ने। 2-4 महीने लालच दिया ठेकेदारी का, उसके बाद
कुछ आप नहीं मेरे को एक मोबाइल के अंदर नक्शा बता रहे थे, कैसे क्या नक्शा था मेरे को बताओ। ये जो अभी जो कह रहे हैं कि 45, देखो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक नक्शा है जो कि आज जो विवाद हो रहा है उसके अंदर पूरा बताएंगे, उसके अंदर पूरी डिटेल्स दी गई है कि कैसे कंपनी और सरकार ये चाहती है 45 बीघा जो ज़मीन है उस पर आज कामकाज करना चाहती है, और उसके बाद में उसके आसपास का इलाका कौन सा है उस नक्शे से हम बेहतर तरीके से थोड़ा समझ सकते हैं। ये देखिए, अच्छा ये कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा टाइट करे ये। अच्छा इसमें बताओ आप पूरा। इसमें जो ये रेड लाइन जो घेरे है, रेड लैंड, हाँ। ये पूरी गवर्नमेंट लैंड है। हाँ ठीक है, मतलब ओरन भूमि है इसमें, हमारी ओरन भूमि इसी के अंदर है ओरन दर्ज नहीं है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। हाँ। हमारी मुंह बोली ओरन है, उसमें आज तक असंख्य कोमट के पेड़, जाड़ के पेड़, एक डाली तक नहीं काटते यहाँ के लोग। और इसमें ये अभी काम ये काम जो कर रहे हैं वो 550 और 551 मात्र इतनी खातेदारी है, 2 खसरों, बाकी ये सब ओरन है, ये ओरन है। और यहाँ हमारा मंदिर है रोड़ा राय का, वो 564 में रोड़ा राय मंदिर है, और ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इसमें खातेदारी भूमि मात्र 15%। तो यार खुद की जमीन दे दी, कंपनी ले ली, वहाँ काम करने से आप लोग क्यों रोक रहे हो? हम वहाँ नहीं रोक रहे हैं उनको। हमारा मुद्दा ये है कि आपके जो प्रस्तावित खसरे हैं, इसमें हमारे ओरण के भी खसरे शामिल है, उन खसरों को हमें लिखित में दे दे कि हम छोड़ देंगे। हमारा कोई विरोध नहीं, हम आपके साथ है, आप काम कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। आप देखिए ये जो तमाम जो गांव के लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ओरण भूमि को लेकर जो विवाद है वो चल रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।